नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बंद ननों से मुलाकात की कोशिश कर रहे राजनीतिक दलों के सांसदों और नेताओं को जेल प्रशासन ने मिलने से रोक दिया, जिसके बाद दिल्ली से आए प्रतिनिधि मंडल में जबरदस्त नाराजगी है। भाकपा, माकपा और केरल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ननों की गिरफ्तारी को मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित बताते हुए नेताओं ने साफ कहा है कि वे जब तक ननों से मुलाकात नहीं कर लेते तब तक वापस दिल्ली नहीं जाएंगे। अब ये मामला केंद्र और राज्य के बीच नए राजनीतिक टकराव की जमीन बनता जा रहा है। बता दें कि 29 जुलाई को दिल्ली से आए सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधि मंडल दुर्ग जेल पहुंचा था, लेकिन शाम 3:45 में पहुंचने के बावजूद उन्हें सिस्टर प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और आदिवासी महिला सुखमन मंडावी से मिलने नहीं दिया गया। नेताओं ने सवाल उठाया कि जब अन्य लोगों को मुलाकात की अनुमति दी जा रही थी तो जनप्रतिनिधियों को क्यों रोका गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि करीब 55 वर्षीय बीमार ननों को जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया गया है और उन्हें जरूरी इलाज तक नहीं मिल रहा। ये न सिर्फ अमानवीय है बल्कि कानून की भी खुली अवहेलना है। इस मामले में वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि ननों को खुलेआम गालियां दी गई, आदिवासियों की पिटाई हुई और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मूक दर्शक बनी रही। वीडियो साक्ष्य मौजूद है, बावजूद इसके हमलावरों के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। नेताओं ने पूछा, क्या सरकार ने बजरंग दल को कानून हाथ में लेने का लाइसेंस दे दिया है? ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को अटैक बहुत ज्यादा है। दिनों अटैक की स्टोरीज कमिंग है। वो स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरी को, वो हॉस्पिटल चल रहा है, चैरिटी चल रहा है, धर्म की बात चल रहा है, उसी सब इंडिपेंडेंट राइट है। लेकिन इसी राज्यों में बजरंग दल की एक्टिविस्ट ने संडे में चर्च में कुर्बाना है, उसी कुर्बान अच्छी तरह चलने की भी अवसर भी नहीं देता है। उन्होंने भी ऑब्स्ट्रक्ट किया है। 2 priests, Catholic priests were attacked just 1 month back and they were still in the hospital. And police has registered a crime with a flimsy grounds with minor offenses. इसी साथ माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की अटैक की बात में ये गंभीर विषय है। उन्होंने एफआईआर को मनगढ़ंत बताया और कहा कि सभी लड़कियां बालिग थीं और माता पिता की सहमति से आगरा काम पर जा रही थीं। इसके बावजूद उन पर मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण जैसे संगीन आरोप लगाए गए। प्रतिनिधि मंडल का ये भी आरोप है कि लड़कियों को पहले दुर्ग सखी केंद्र में और फिर चुपचाप नारायणपुर भेज दिया गया ताकि नेताओं की उनसे मुलाकात ना हो सके। माता पिता को भी अलग रखा गया और बयान बदलवाने के लिए दबाव बनाया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि ननों को तुरंत रिहा किया जाए, एफआईआर रद्द की जाए और हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। राष्ट्रीय जगत विजन के लिए नरेश राव की रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार इन गंभीर आरोपों और मांगों पर कोई ठोस कदम उठाती है या ये मामला और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।